देखिए, जिम्नोस्पर्म्स में प्रीवियस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा रही थी आपको। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट अगर हम बोले इसको तो। रीजन क्या है, जब हम लोग इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक स्पेशल स्टेटमेंट देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? जो मैंने आपको सिखाया था, वहां पे 3 शब्द हैं या 3 टर्म है जो आपको परेशान करेगा हमेशा आगे जाके। एक है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस जो है ये सिंगुलर वर्ड है। अगर हम इसका प्लूरल करें तो ये स्ट्रॉबेली हो जाता है, STROBILI। तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रॉबेली हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ये स्ट्रॉबेली हो जाता है। ठीक है। अब जब स्टेटमेंट दिया जाता है कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली होता है, एक क्या होता है? कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली होता है। और ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली है, इसमें स्पोरोफिल्स, अगर मैं दूसरा कलर ले लूं यहाँ पे, इसमें ये स्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं। ये देखिए, है बिल्कुल सही बात है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, मतलब ये तो इमेज है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये यहाँ पे, और इस तरीके से दिखता है वो। ठीक है। तो इस स्ट्रॉबेरी के अंदर ये क्या अरेंज्ड है, यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में भी रिपीट किया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जब तक आपको याद ना करा दूं तब तक मैं इसको रिपीट तो कर ही दूंगी एटलीस्ट। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी अभी तक कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रॉबेरी, स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफिल। ठीक है। यानी कि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बिना इस डायग्राम के ये इम्पॉसिबल था, मैं समझा नहीं सकती थी इसको। आपको भी पता है, देख के भी पता चल रहा होगा आपको कि ये डायग्राम जो है इसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि आप इस चीज को इजीली समझ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको इसके आगे एक और चीज समझाई थी, इसको मैं रब कर देती हूँ, नहीं तो होता ही है ना, फिर मुझे इसको क्लियर करने का मौका कभी नहीं मिलता, और ये पीडीएफ भी ऐसे रफ नहीं चला जाता है आपके पास, बच्चों के पास। चैप्टर ओवर होने के बाद मैं सारा सेंड कर देती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, नोट भी कीजिएगा साथ में, क्योंकि नोटबुक में चेक कर लूँगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, तो नोट कीजिएगा साथ हम में। नोट्स ठीक है, किस पे चलिए आगे। मैम नोट्स किस पे भेजेंगे? व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, या फिर ये जिसमें आप है ना अभी, तो इसमें भी जो नोट्स है पीडीएफ, उसमें इसमें भी फैसिलिटी है कि हम क्लास नोट्स उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो एक और चीज जो है, जो मैंने डिटेलिंग करी थी प्रीवियस लेक्चर में, इसके बारे में देखिए। जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग हेट्रोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोर्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ये प्रीवियस लेक्चर का है, बस मैं एक बार रिवाइज करा के आगे बढ़ेंगे। इसमें माइक्रोस्पोर्स भी बनते हैं और मेगास्पोर्स भी बनते हैं। माइक्रो जो टर्म है, ये जब भी आएगा ये मेल्स के लिए आएगा, पहले तो आप ये याद कर लीजिए। माइक्रो टर्म इज यूज्ड फॉर मेल्स एंड मेगा टर्म इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। मेगा टर्म इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। मेगा टर्म को हम लोग फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो मेल के स्पोर्स को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? मेल के स्पोर्स को। ठीक है। तो मैंने बहुत साधारण भाषा में लिखा है यहाँ पे, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स दैट इज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कुछ नहीं होता है। स्पोरेंजिया सिर्फ एक ऐसा बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो मुझे ये समझाओ कि स्पोरेंजिया क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात समझानी है कि स्पोरेंजिया जो है वो एक सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है ये। तो ये हो गया आपका स्पोरेंजिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ये लाइन इम्पॉसिबल था समझना अगर आप ये डायग्राम नहीं देखते। ये सर नो, खुद ही इमेजिन करके देखिए। अगर आपको ये डायग्राम नहीं दिखता ना, तो आपको ये बात कभी नहीं समझ आती कि ये लिखा क्या है। कि स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, मतलब स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। तो पोजिशनिंग जो है वो भी समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जब कभी भी हम किसी मॉर्फोलॉजी को समझ रहे होते हैं बायो में। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, अभी तक हमने एनाटॉमी देखना तो स्टार्ट ही नहीं किया है। तभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया कहाँ पे? जैसे आपने देखा ये ऐसे करके ये आ ही गया, मैंने काफी पहले क्लिक किया था तो अभी आया, ये हैंग कर रहा है। तो ये जो क्या है यहाँ पे, स्पोरोफिल्स है। ये क्या है? स्पोरोफिल्स है।
तो आपने लाइन क्या लिखा है? आपने लाइन लिखा है स्पोरेंजियम इज द सिंगुलर वर्ड एंड स्पोरेंजिया इज द प्लूरल वर्ड। तो आपने लिखा है स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। अब आया समझ में? आपने क्या लिखा है? स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ये लाइन लिखी है आपने, है ना? तो ये स्टेटमेंट जो है इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इस पे सारी चीजें बेस्ड है। आगे जाके मियोटिक डिवीजन इस लेक्चर को डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि डिवीजन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये भी अपने आप में समझना एक चैलेंजिंग वर्क है ना? तो माइक्रो टर्म के रिगार्डिंग मैंने आपको कौन सी बात सिखाई है कि ये हमेशा मेल से कंसर्न होता है। ये माइक्रो अभी भी सिखाया मैंने आपको, है ना? और मेगा टर्म जो है दैट इज कंसर्न विथ फीमेल्स। मेगा टर्म जो है किससे कंसर्न है? फीमेल से कंसर्न है, ठीक है? तो अच्छा, ये सर्कल इधर फिर से आ गया, इसको हटाती हूँ, समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। चलिए, अच्छा एक चीज ऑनेस्टली बिल्कुल आपको बताना है। हाँ, एक लास्ट लाइन भी मैं बोल ही देती हूँ, इसी से कंसर्न है। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रॉबेरी और माइक्रोस्पोरेंजिएट। अच्छा, यहाँ तक की लाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी एक्सप्लेनेशन में? अगर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल? मतलब ये मेल स्ट्रॉबेरी के बारे में आपने सीखा कि ये क्या होगा, मेल स्ट्रॉबेरी होगा, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग पॉलिन ग्रेन डेवलपमेंट की। अब माइक्रोस्पोर है तो इसका मतलब यहाँ पे मेल गेमेट बनेगा, और मेल गेमेट बनने का मतलब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है? इसके बाद वाले पेज पर भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। चलिए आगे लिखिए इसमें। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे pollen grains, pollen grains टेक प्लेस, मतलब pollen grain डेवलपमेंट कर देती हूँ। pollen grain डेवलपमेंट, pollen grain डेवलपमेंट डेवलपमेंट takes place within takes place within the microsporangia within the microsporangia माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो टर्म किसके लिए यूज करते हैं? मेल्स के लिए यूज करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो पॉलिन ग्रेन्स को बनाने का काम करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है वो कंपार्टमेंट लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम है उसका? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है? तो मैंने यही छोटी सी बात आपको बताई है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अब ये पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट आपने जहां तक कराया वहां तक जर्नी किसकी थी? मेल की जर्नी थी, ठीक है? अब हम लोग ना फीमेल स्ट्रॉबेरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ू मैं? यस मैम। हाँ, काफी टाइम मैं जानबूझकर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। चलिए हेडिंग दे दीजिए, फीमेल स्ट्रॉबेरी। फीमेल, और फीमेल पे चलते हैं हम लोग, दैट इज फीमेल स्ट्रॉबेरी। फीमेल स्ट्रॉबेरी। अब ये जो फीमेल स्ट्रॉबेरी है, क्या है ये? जो ये फीमेल स्ट्रॉबेरी है, इसका मतलब है
कि जो फीमेल स्ट्रॉबेरी है इसका काम क्या होगा। फीमेल स्ट्रॉबेरी का काम होगा ओव्यूल बनाना, और ओव्यूल का के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। बस इतनी सी बात पहले समझिए आप, ठीक। तो फीमेल स्ट्रॉबेरी जो है उसके बारे में लिखिए, ये हो जाएगा द कोन्स bearing, वहां पे क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोफिल्स हो जाएगा। बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स, मैं शो कर देती हूँ आपको, मेगास्पोरोफिल्स, the cones bearing megasporophylls with ovules और ओव्यूल का दूसरा नाम, चाहे मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाऊं, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है। ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड, मैं शो कर देती हूँ आपको, कॉल्ड फीमेल स्ट्रॉबेरी और मैक्रोस्पोरेंजिएट ठीक है। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, इसके रिगार्डिंग इमेजेस काफी अवेलेबल है, उसको देख के जैसे आपने माइक्रोस्पोरोफिल्स को क्लियर किया था ना, ये भी क्लियर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एटलीस्ट वर्क प्रॉपर करें। स्ट्रॉबेरी टर्म आपने बहुत जगह पे सुना है बायो में, है ना, तो जिसकी वजह से आप कभी भी अगर स्ट्रॉबेरी को सर्च करना चाहते हैं तो आपको वहां पे जिम्नोस्पर्म्स लिखना पड़ेगा। वैसा ही है, बस ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी आपको क्लस्टर्स ही दिखेंगे, अगर मैं यहाँ भी बात करूँ ना तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे आपको क्लस्टर ही दिखेंगे। क्लस्टर मतलब एग्रीगेशन, झुंड, है ना, ये क्या है, फीमेल स्ट्रॉबेरी। देखिए अब ये स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल स्ट्रॉबेरी है, ये जो दिख रहा है ना आपको, साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, लीजिए जूम कर दिया मैंने इसमें, अब तो दिख रहा होगा, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज फीमेल स्ट्रॉबेरी, क्या नाम है उसका, फीमेल स्ट्रॉबेरी। इसमें भी वही सारा ड्रामा है, इसमें भी उसी। अब ये जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये पत्ते की तरह, एक्चुअली क्या होता है, ये वुडी होता है, मतलब हार्ड होता है ये, है ना। तो मेल वाला जो था वो मेल स्ट्रॉबेरी भी ऐसा ही दिख रहा था, बस वहां पे क्या था, पॉलिन ग्रेन बनेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर प्रॉपर ओव्यूल को कैरी करने का, और ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फीमेल स्ट्रॉबेरी है। और डिटेल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं वो भी आपको समझ आएगा। देखिए ये है यहाँ पे फीमेल स्ट्रॉबेरी, क्या है ये, फीमेल स्ट्रॉबेरी। चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं, हैंग कर रहा है ये, कहाँ पे है मैम फीमेल स्ट्रॉबेरी, ये देखिए, ये नजर आ रहा है, ये दिख रहा है, ये यस मैम। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और है, इससे अच्छा डायग्राम है, मैं वही थोड़ा सा हैंग हो गया था बीच में, मैं काफी पुराना लैपटॉप है ना, मैं परेशान हो गई इससे, बट जो भी है काम तो बेचारा दे ही रहा है ना, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझा ही रहा है। इसके बिना इम्पॉसिबल है ना, व्हाइट बोर्ड पे कितना, बताइए ये सब पॉसिबल है कि इतना समझना, आप ही बोलिए मेरे से, है पॉसिबल,
मैं तभी बार बार बोलती थी कि जो डायग्राम्स है ना उसकी वैल्यू ही कुछ और है और उतनी डिटेलिंग में आप समझ भी नहीं सकते जब तक, हाँ जब तक मैं समझाऊंगी इसको नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, तो खैर वैसे भी अटेंटिव है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से समझना है इसको। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हमारे से क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। अब डायग्राम समझ आए तभी तो बच्चे समझे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ना। चलो हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? फीमेल स्ट्रॉबेरी। अच्छा मेल स्ट्रॉबेरी थोड़ा याद कीजिए, उसमें क्या था? उसमें कुछ नहीं था। क्या था उसमें? मेल स्ट्रॉबेरी में तो यही था ना कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल्स थे, यहाँ पे स्पोरेंजियम था, याद आया है ना। और ये पूरा का पूरा क्या था? मेल स्ट्रॉबेरी था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे फीमेल स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं। ठीक है, फीमेल स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं तो उसकी केस में क्या है? फीमेल जो स्ट्रॉबिलस मतलब ये सिंगुलर हो गया। ठीक है इसमें क्या है? यहाँ देखिए ओव्यूल बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है? ये ओव्यूल बैठा हुआ। ये एक अनोखा स्ट्रक्चर है ये, इसको समझना विदाउट डायग्राम इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, मुश्किल तो खैर दूर दूर की बात है, मैं हवा में कितना भी बताती रहूं आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए अब इसके ये क्या है? ये सीड स्केल बोला जाता है इसको। रीजन क्या है कि ओव्यूल को जब फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल के अंदर जो एग है उसको फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब आगे डेवलप होगा तो वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि सीड को डेवलप करने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे कैसे हम वहां पे माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे थे, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। हमने इसको क्या बोला है? सीड स्केल का नाम दे दिया है। ये दूसरा सीड स्केल, ये नेक्स्ट सीड स्केल, ये नेक्स्ट सीड स्केल, ये नेक्स्ट सीड स्केल, है ना। उसके ऊपर ऊपर में यहाँ पे क्या है? थोड़ा ब्लर है बट ठीक है, समझाने की कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में उतनी भी बुराई नहीं है। तो इस तरीके से ओव्यूल जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब अगर हम इस इमेज की बात करें, ये तो रहा डायग्राम, ये तो डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जब ये बहुत थिक हो जाए, जब वुडी हो जाए बिल्कुल ऐसा, ये जो अभी देखा आपने प्रीवियस पेज पे, अभी जैसे इस पेज की मैं बात करूँ, यहाँ पे इस पेज पे जो आपको नजर आया, तो उसमें क्या था? आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये इमेज है, रियल इमेज है ये। इसमें क्या है कि ये पूरा आपको ऐसा नजर आता है, ये रियल इमेज है। लेकिन उसको जब ध्यान से देखा जाता है ना तो एक बीच में क्या होगा? सेंट्रल स्टेम होगा और उसमें उसी तरीके से क्या होते हैं? ओव्यूल्स जो है वहां पे बैठे होते हैं, डेवलप होते हैं। कुछ लाइंस भी आप लिखिएगा तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको ध्यान से समझिएगा। याद है मैंने आपको हमेशा ना यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल टर्म समझाया है। ठीक है, वो क्या है? उस टर्म को जब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? एक तो इसका नेक्स्ट पेज है डायग्राम का, मुझे एक नेक्स्ट पेज चाहिए समझाने के लिए। क्या मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बिल्कुल ही फीमेल वाले टॉपिक में तो नहीं आएगा ये। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे, हाँ ठीक, हम लोग यहाँ पे जब क्या देखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, कैटेगराइजेशन ऑफ categorization of categorization of plants of plants of gymnosperms, plants of gymnosperms on the basis of on the basis of on the basis of production of on the basis of production of types of gametes, production of types of, हाँ बंद कर दो बेटा, टाइप्स ऑफ, हाँ ठीक है, ऑफ गेमेट्स। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं?
ऐसा हो सकता है कि इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पार्ट्स में किया। इसमें ऐसा हो सकता है कि द मेल or the male or female cones or strawberry cones or strawberry में भी, मतलब एक ही पे मेल फीमेल दोनों बनेंगे अगर साधारण भाषा में मैं बोलूं, है ना। मे बी born on the same tree, on the same tree, may be born on the same tree। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल है इसका, एज फॉर एग्जाम्पल पाइनस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, डिफरेंट प्लांट पे बने, है ना। और दूसरा केस क्या लिख रहे हैं हम, द मेल एंड फीमेल strawberry are born separately on different tree ही ठीक रहेगा, है ना, छोटा तो होता नहीं है, ऑन डिफरेंट ट्री। अब इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, साइकस है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, थोड़ा ध्यान से याद रखना है इसको। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस, है ना, दैट इज साइकस, CYCAS, साइकस इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज यहाँ पे क्या रह रही है, सो बात में बताती हूँ आपको। अच्छा, इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पाइनस क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, ये क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया। याद आया आपको, मतलब ये प्लांट कैसा हो गया, ये पाइनस जो है यहाँ पे, ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, क्योंकि मेल और फीमेल एक ही भी बन रहा है। और ये क्या हो गया, साइकस क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने सीखा है। अब देखिए, अब एक ना, मतलब मास्टर टॉपिक आ रही है, तो छोटी सी बात थी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, एक मास्टर टॉपिक आ रहा है आपके सामने, मैं आपको ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म्स का स्ट्रक्चर और उसकी सारी कहानी अब आपको समझाने जा रही हूँ। अगर कभी आपसे पूछा जाए, क्योंकि शुरू में ही डे 1 ही मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, विदाउट एनी कवरिंग। ठीक है, तो इसमें खासियत ये है, मैं बता देती हूँ, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये देखिए, डिटेलिंग तो मैं करूंगी ही, यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं किसको, जिम्नोस्पर्म वर्सेस एंजियोस्पर्म को। देखिए, एक मिस्टेक है यहाँ पे, मैं सही कर देती हूँ उसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे ना न्यूक्लियस जो लिखा है ना, इसने एक्चुअली ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है। मैं इसको सही कर देती हूँ, 1 मिनट।
ये जो है ना यहाँ पे, इट्स नॉट न्यूक्लियस, वाइट ही से कर देती हूँ, इट्स न्यूक्लियस। क्या है ये? यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा, NUCEL। न्यूक्लियस जो है वो एक्सप्लेनेशन में आएगा ना बार बार। इट्स नॉट न्यूक्लियस, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे भी न्यूक्लियस ही समझ लें इसको। ये मैम क्या वहाँ है? पे क्या लिखी, मैम वहाँ पे क्या लिख रही है वहाँ जो अभी मिट रही है? यहाँ मैं लिख रही हूँ न्यूक्लियस, देखिए स्पेलिंग में बोल रही हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ। NUC, देखिए NUCELLUS, न्यूक्लियस। क्लियर है? ठीक है। यहाँ भी मैं लिखूंगी NUCELLUS। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कैपिटल्स में, मतलब ब्लॉक में, यहाँ पे आपको नजर आने के लिए NUCELLUS, न्यूक्लियस। क्या ये? न्यूक्लियस है। ये ना स्पेसिफिक मास ऑफ टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, है ना। तो यहाँ पे अब ये सब कुछ आपने बचपन से पढ़ रखा है। ये वही टिपिकल एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट है। इस बेचारे के पास कहाँ फूल है? नहीं, कुछ नहीं, बस मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी कैरी करके अपना काम चला रही है ना। यही तो फर्क है ना बड़ा। ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, बट यहाँ पे ये फ्लावर तो बना ही नहीं पाया। मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी से काम चलाना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स ऑन अर्थ। एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे एडवांस्ड प्लांट है। और एंजियोस्पर्म का मतलब है कि बचपन से आपने सीखा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कि क्या है ये सब? एंजियोस्पर्म्स है। ये सब क्या है? ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द अर्थ आर एंजियोस्पर्म। वो सब क्या है? एंजियोस्पर्म। और सबसे हाईली एडवांस्ड प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्योंकि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, क्या है? जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो ये जो मेगास्पोरोसाइट यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? मेगास्पोरोसाइट। क्या लिखा जा रहा है? मेगास्पोरोसाइट। यहाँ भी मेगास्पोरोसाइट है, यहाँ भी मेगास्पोरोसाइट है। मेगा, अच्छा, स्पोरोसाइट का मतलब वो सेल जो स्पोर बनाएगा, और मेगा मतलब ये फीमेल को कंसर्न कर रहा है ना। तो यही मेगास्पोरोसाइट जो है वो ओव्यूल में डेवलप होगा आगे जाके। तो आपको जब एक लाइन बताई जाएगी आगे जाके, या फिर कभी भी अगर आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सुनेंगे, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि यहाँ पे ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय, ओव्यूल डायग्राम से समझिए जो मैं बोल रही हूँ। ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेसिफिक मास ऑफ सेल्स, दैट इज न्यूक्लियस। अब आया समझ में? मैंने उसको काट के न्यूक्लियस किया, दैट्स नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। बोला जाता है इसी न्यूक्लियस के किसी एक सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट करके, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट कर लिया। मेगास्पोरोसाइट का दूसरा नाम है मेगास्पोर मदर सेल। आगे मैं स्टेटमेंट जैसे जैसे लिखती जाऊंगी आपको मेरी बातें और समझ आती जाएंगी, ठीक है। उसको बस न्यूक्लियस, कुल मिला के ये याद रखना है कि ओव्यूल के चारों तरफ जो, अच्छा ये यहाँ पे गलती से रब हो गया, उसको मैं सही कर देती हूँ। ये याद रखना है कि ओव्यूल के चारों तरफ जो मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मैंने ऐसे कट करके किया है तो आपको भी जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं, न्यूक्लियस तो हमें नहीं। बच्चे भी ये माइन्यूट मिस्टेक करते, माइन्यूट तो नहीं, हॉरिबल मिस्टेक है। माइन्यूट तो नहीं बोला जा सकता। न्यूक्लियस इज अनदर थिंग एंड न्यूक्लियस इज अनदर थिंग। NUCELLUS, न्यूक्लियस। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर चाहिए मुझे यहाँ, तो बस ये मतलब बच्चों वाला हो गया। अगर मैं बोलूँ तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं, बस ये दिखा रहा है कि हाँ चलो ओव्यूल है और उसके चारों तरफ क्या घिरा हुआ है? न्यूक्लियस है। बस बहुत एडवांस्ड और बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूंगी इस डायग्राम को। चलिए ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं समझ आता तो उससे तो अच्छा ही है। इससे बेटर अगर मिले तो और अच्छी बात है। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म को देखना चाहें तो बेचारा कैसा होता है? नेकेड सीड होता है इसका। कुल मिला के तो वैसा ही मिल रहा है, बट ये भी ठीक है।
ठीक, क्या बोले, मतलब बेसिक है बस। इस डायग्राम के साथ साथ अगर मैं लिखूँ तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर समझ आए। चलिए इसके पहले का ही पेज लेते हैं। यहाँ डिफरेंसेस तो बाद में भी जा सकता है, तो इसके बाद का पेज मैं लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे करते हैं हम लोग। वो अच्छा खासा डायग्राम ओपन था, कहाँ गया ये रहा। आज भी ड्रैग नहीं हो रही है। अगर यही सारे पार्ट्स एक फ्लावर के अंदर बता दिए जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म हो जाता है। यहाँ पे फ्लावर बेचारा तो है नहीं, जो भी है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, उसी से काम चलाना है आपको, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जिम्नोस्पर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जिम्नोस्पर्म हो जाता है। हाँ चलिए, उससे भी अच्छा डायग्राम आ गया। एलएस मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। एलएस मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है ना। मैं समझा देती हूँ इसको, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब माइक्रोपाइल है, यहाँ पे एक वर्ड क्या है समझते जाना है, बस आपको लेवल समझते जाइए। आपको इतना तो दिख ही रहा होगा ना कि यहाँ पे ना एक ओपनिंग है, ये वही ओपनिंग है जिसके थ्रू मेल गेमेट एंटर करेगा। वैसे उस ओपनिंग को आपसे पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में, एमसीक्यू जैसे पार्ट वाइज अभी डिवाइड किया है 12th के बच्चों के एग्जाम को, हो सकता है आपका भी एमसीक्यू कर, अगर पूछा जाएगा विच ओपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन्स और मेल गेमेट, आंसर इज माइक्रोपाइल। तभी इसने आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए लिख दिया पॉलन चैम्बर। क्यों, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलन चैम्बर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कॉमन सेंस लगाइए अपना, भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो यहाँ क्यों लिख रहे हो पॉलन चैम्बर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइक्रोपाइल है यहाँ पे। माइक्रोपाइल के थ्रू यहाँ पे पॉलन ग्रेन एंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब एक खतरनाक से कॉन्सेप्ट को इसने क्या किया है, ये आप लगा लीजिए कि इशारे में समझा रखा है। यहाँ पे मेगा स्पोर बनाया है नो डाउट, लेकिन इसने सिर्फ 1 2 3 4 बनाया, 5 नहीं बनाया, 3 नहीं बनाया, 4 है नंबर में। कितने हैं, 4 है। इसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट्स एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर में ये 4 मेगा स्पोर्स बने हैं। ये सब आएगा अभी, ये सब आएगा कि एक मियोटिक डिवीजन करेगा तो 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। अब क्या है, ये बेचारा यहाँ पे जो भी लेयर कंटेन करता है ना, तो एक आउटर लेयर होगा, एक मिडल लेयर हो गया, एक इसमें इनर लेयर होगा। क्योंकि होता क्या है, अब इसके पास कोई वेल डिफाइंड वैसी इनर आउटर इंटेगुमेंट वाली कवरिंग तो है नहीं जैसे एंजियोस्पर्म्स में था। हमने साफ साफ बोल दिया, इसको हमने स्टैंप लगा दिया कि जाओ भाई तुम्हारे पास क्या है, नेकेड सीड होगा हमेशा के लिए, है ना। तो खुद ही ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे 3 लेयर्स तैयार करके अपने आप को ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, आपको सब कुछ समझ आएगा, इतनी गारंटी है ना। फिर भी ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा बीच में, इंस्टेंटली कोई मना ही नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो ये सब आप खुद भी एक बार एनालाइज करके देखिएगा, क्या ये पॉसिबल था विदाउट डायग्राम समझाना। आपको नहीं पॉसिबल था, मैं भी नहीं समझा पाती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग यहाँ पे फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मास ऑफ सेल और टिश्यू भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है। व्हाट इज दिस, न्यूक्लियस बता रखा है मैंने आपको। मैं लिखने जा रही हूँ कि अगर मैं ऐसे बताऊं, देखिए जिसको जैसा सुटेबल लगता है वैसा बनाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, क्या बताऊं, देखिए तो अभी जो मैं आपको बता रही थी, हम लोग किसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं क्या बनाऊं,
अगर मैं यहाँ पे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाती हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैम तो कुछ ये दिख नहीं हाँ, रहा। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रहा है, चलिए अब नजर आ रहा है ना। देखिए अगर ये क्या है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर ये क्या है, मैं फिर से बनाती हूँ। अगर मैंने ये रफ में बना रही हूँ, अगर मैंने ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक जिस मास ऑफ सेल के बीच में डूबा होता है ना, इसको आपने सीखा है न्यूक्लियस। क्या सीखा है आपने? न्यूक्लियस। मैं अभी कौन सी लाइन लिखने जा रही हूँ? मैं लिखने जा रही हूँ कि जो मेगा इसको इसी ये जो डेवलप हुआ एम्ब्रियो सैक, तो ये कैसे, ये मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी शॉर्ट में बोला जाता है। बोला जाता है कि न्यूक्लियस का ही कोई एक सेल अपने आप को मेगा स्पोर मदर सेल में एडवांस कर लेता है। क्या मतलब? अब मान लीजिए कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है, उन्हीं 40 स्टूडेंट्स में से किसी एक का नीट में सिलेक्शन हो गया, तो भाई सिलेक्शन हुआ तो उसकी मेहनत से हुआ ना, उसने अपने आप को इस लायक बनाया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के जितने भी सेल्स अवेलेबल हैं, उनमें से ही कोई एक सेल अपने आप को डेवलप करके मेगा स्पोर मदर सेल में डेवलप कराता है। ठीक है, तो इसी को मैं आगे लिख रही हूँ यहाँ पे। चलिए एक मिनट बेटा, देखो ना अभी इसमें लिखिए, कौन देखे? द मेगा स्पोर मदर सेल, द मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर mother cell, the megaspore mother cell is differentiated differentiated इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सो भी बता दूंगी मैं आपको। from one of the cells of न्यूक्लियस। पूछा जाएगा कि मेगास्पोर मदर सेल इज एडवांसमेंट और मॉडिफिकेशन, है ना, ऑफ, और आपको नीचे में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे न्यूक्लियस लिख दिया। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पे ओव्यूल लिख दिया। अब किसी को आता ही नहीं तो उसके लिए तो राम रहीम बराबर ही है ना, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। एक में मैंने ओव्यूल लिख दिया, दूसरे में मैंने यहाँ पे ओवरी लिख दिया, चौथे ऑप्शन में मैंने यहाँ पे स्टिग्मा लिख दिया था, तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या हुआ। इसमें से किसी को भी टिक कर सकते, लेकिन मैं आपको 50 बार तब से रिपीट कर चुकी हूँ कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूक्लियस का ही एक सेल आगे जाके अपने आप को एडवांस करके मॉडिफाई करके बनाता है। मेरी इतनी बात समझ आई? मेगास्पोर मदर सेल किससे बनता है? तो न्यूक्लियस के ही किसी एक सेल से मॉडिफिकेशन के बाद बनता है। इतनी सी बात बताई मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे जब बढ़ते हैं इसके, अब न्यूक्लियस जो है वो बेचारा खुद ही अंदर में प्रोटेक्शन लेके बैठा हुआ है, मतलब कवरिंग से। तो न्यूक्लियस, देखिए उसने न्यूक्लियस लिख के कितनी ब्लंडर मिस्टेक करी थी उस डायग्राम में, है ना। इट्स न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियस, है ना। हाँ, अभी इसको चुपने दो और ये एप्पल अच्छा ठीक है, रख दो। ठीक है, द न्यूक्लियस नीचे is protected नीचे रख दे। is protected by is ये पता protected by, क्या चला? नहीं बेटा ठंड है, अभी पंखा नहीं चलाना। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय envelops। इन्वेलप मतलब कवरिंग होती है, कुछ नहीं होता है। बाय envelops या envelope like structure and envelops and the composite मेरा फोन कहाँ है? and the composite, मम्मी हाँ मेरा फोन कहाँ गया? देखो ना, ढूंढो ना, and the composite structure, मम्मी ये ना, ठीक है ठीक है, देखो ये बड़ा and the composite structure
called as ovule, मम्मी called ये बड़ा कैसे हो रहा है? as ovule। ठीक है, ये होगी। आगे देखिए। अब अच्छा, एक अगर मैं क्वेश्चन, मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मैं क्वेश्चन अगर पूछूं आपसे कि ये जो ओव्यूल है, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? माइक्रोस्पोरोफिल पे बनेगा या मेगास्पोरोफिल पे बनेगा? आंसर दीजिए। तो कहाँ बनेगा दोनों में से? इस पे बनेगा या इस पे बनेगा? या इस पे बनेगा? मेगास्पोरोफिल। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि ये जो मेगास्पोरोफिल है, हाँ, ये जो यहाँ पे है मेगा जो टर्म है, ये ऑलवेज फीमेल को कंसर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, तो अब ये ओव्यूल्स जो है, द डायग्राम में भी दिखाया था मैंने आपको, द ओव्यूल्स आर बोर्न, the ovules are born on megasporophylls, 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 ठीक है, which may be clustered, which may be clustered to form to form the, या तो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लग रहा है आप लिख सकते हैं। फीमेल कोन्स भी लिख सकते हैं और फीमेल स्ट्रॉबेरी भी लिख सकते हैं, फीमेल कोन्स। अब आया स्टोरी में अगला ट्विस्ट। क्या? जो मैंने आपको एक बाइट मतलब वो डायग्राम तो हालांकि यहाँ से गायब हो गया टेक्निकल एरर की वजह से, बट मैं याद है मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था कि जो मेगास्पोर है उसमें उसने क्या किया है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 बनाया है ना, तो 3 बनाया ना 2 बनाया, याद है आपको? तो रीजन ये है क्योंकि आगे जाके आपको ये बात समझनी है, और मैंने कई बार इसके पहले भी ऐसा केस आपको समझा रखा है। जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, द मेगास्पोर मदर सेल, द मेगास्पोर मदर सेल, द मेगास्पोर मदर सेल divide meiotically, the megaspore mother cell divide meiotically to form four haploid, haploid का मतलब n, 4 haploid megaspores, 4 haploid megaspore। तो कौन से डिवीजन से बनता है ये? तो मियोसिस से बनता है। मेगास्पोर्स की प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम इसके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक है ना, एक है पहले मेगास्पोर, मतलब मेगास्पोर मदर सेल ये एक है, समझिए ध्यान से। मियोसिस 1 होगा तो एक 2 में कन्वर्ट होगा, मियोसिस 2 होगा तो 1 2 3 4 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 2 3 4, बस यही तो बोला मैंने, है ना। चलिए, ये हो गया। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब होता ये है, 4 बनाया हमने, कितना बनाया था? 4 बनाया था। मेगास्पोर कितने बनाए थे? 4 बनाए थे। कितने से? एक मेगास्पोर। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 मेगास्पोर मदर सेल is responsible for formation of responsible for
formation of 4 megaspores, 4 megaspores। और ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें आपने क्या लगाया, मियोसिस। अब आया समझ में, उसमें आपने कौन सा मैंने डिवीजन लगाया, मियोसिस। एमएमसी क्या है? एमएमसी मींस आप बीच में कहीं पे गायब हो गए थे क्या, जब मैं पढ़ा रही थी। तो देखिए, मैं तब से यही बोल रही हूँ कि हम लोग इसको मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्ट में एमएमसी लिखते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एमएमसी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में डिनोट करने के लिए लिख दिया, बोला भी जाता है, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जब आपने मियोसिस कराया तो क्या बना आपके पास, 4 मेगास्पोर, मतलब एक लाइन में सारी स्टोरी खत्म, है ना। फिर क्या हुआ, फिर इन 4 में से, चारों के चारों नहीं, यहाँ पे बात समझना है आपको, वन ऑफ द मेगास्पोर्स, मतलब 4 में से एक, वन ऑफ द one of the megaspores, one of the megaspores enclosed within the enclosed within the megasporangium, megasporangium, जैसे ही स्पोरेंजियम आया ना, आप समझ जाइए सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ही स्पोरेंजियम लग गया, विद इन द मेगास्पोरेंजियम develops into develops into a multicellular a multicellular female gametophyte, female gametophyte gametophyte। ठीक है, दैट बियर्स, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है, दैट बियर्स, इसके पास 2 आर्किगोनिया होगा, 1 की बजाय इसके पास क्या होगा, दैट बियर्स 2 और मोर, 2, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 और मोर आर्किगोनिया, है ना, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स। और ये क्या कैरी करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट आपने बनाया, ये कहाँ है, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। कहाँ है ये, मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अब क्या होगा, कहानी सुनिए क्या है, यहाँ पे ना मेल स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे फीमेल स्ट्रॉबेरी है। मेल स्ट्रॉबेरी से क्या होगा, पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कहाँ जाएंगे, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मैंने कितनी बार रिपीट करा है आपको, ये कहाँ जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएगा। इसमें से ओव्यूल के पास ये जाके उसको क्या करेगा, फ्यूज करेगा, मतलब ओव्यूल के अंदर जो एग है उसके साथ ये फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद फिर ये क्या करेगा, ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट फिर मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट बोलते हैं, प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट का भी हम लोग उसको नाम देते हैं, जो मैंने अभी तक सिखाया था आपको, है ना। तो वो सारी एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट होगी। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं जल्दी जल्दी, देखिए क्या बोलने का मतलब है मेरा, द pollen grains, the pollen grains, the pollen grains are are released
from the are released from the माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ था माइक्रोस्पोरेंजियम, याद आया? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर, जिसके अंदर स्पोर बन रहा था, याद आया? माइक्रोस्पोरेंजियम, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, उससे निकलेगा ये, है ना। और कैसे ये कैसे मूव कर रहा है? बाय एयर करेंट्स। दे आर carried in air currents में जाएगा ये कैसे? मतलब विंड पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, एयर करेंट्स एंड come in contact with the opening of ovules, ज़्यादा हल्ला नहीं करो बेटा। The opening of ovules born on मेगास्पोरोफिल्स, है ना। यही चीज मैं बोल रही थी आपको तब से, मेगास्पोरोफिल्स, है ना। उसके ऊपर ये जाएगा, फिर वही सारा सेम प्रोसेस। अगर मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, मैं ना इसको एक काम करती हूँ, स्कीमेटिक फॉर्म में बता देती हूँ। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करती हूँ। देखिए मैंने क्या बोला अभी, इस पेज को अगर आपने देखा यहाँ पे, अभी जो पेज आप कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहाँ जाना है, इसको ओव्यूल तक जाना है। ओव्यूल तक जब जाना है तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब, मतलब ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, वहां तक जाएगा। कौन जाएगा? पॉलन ग्रेन जाएगा। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि पॉलन ग्रेन कैरिंग, क्या दिक्कत है, ये अपने आप पेज चेंज कर रहा है। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे, ओहो ये बार बार वापस पेज क्यों आ रहा है? pollen grain containing pollen tube के अंदर कौन चल रहा है? pollen grain चल रहा है ना। कहाँ जाना है इसको? मतलब pollen grain चल रहा है pollen tube के अंदर, ठीक है। कहाँ जाना है इसको? तो ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया, है ना। बार बार हर क्लास में मैंने आपको समझाया, कहाँ जाएगा ये? आर्किगोनिया के पास जाएगा। टुवर्ड्स आर्किगोनिया तक गया ये, ठीक है। अब फिर ये क्या करेगा? देन discharge of male gametes, कहाँ होगा ये? तो near the mouth of archegonia, वही सारी कहानी जो मैंने अभी तक आपको बताया ना, तभी मैंने इसको स्कीमेटिक फॉर्म में लिख दिया। आपको भी ज्यादा ना लिखना पड़े, मुझे भी नहीं। तो आर्किगोनिया के माउथ के पास छोड़ दिया उसको, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर इसके बाद जब आगे की कहानी तो उसको पता है, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गेमेट का, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। फिर क्या होगा? जाइगोट बनेगा। फिर क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा।
ZYGOTE, जाइगोट फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे जाइगोट से, अब इसको आगे का काम तो पता है, एक मल्टी सेलुलर प्लांट ये बना देगा। मतलब फिर क्या होगा, ये जाइगोट जो है डेवलप होगा। जाइगोट जो है किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में डेवलप होगा। बस हो गया, कहानी होगा। जाइगोट क्या होगा? एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और कंप्लीट जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और सीड जो है उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जिम्नोस्पर्म्स को फिनिश कराया है, बहुत डिटेलिंग से कराया है आपने। साइकस है, पाइनस है, गिंगो है, कुछ इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स की। बट आपने इसको जब भी जहां भी जिस भी कंडीशन में देखा होगा, कभी भी आपने इसमें फूल लगे हुए नहीं देखे होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम क्लियर है, बट एक क्वेश्चन है कि कल हाँ बोलिए।